हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका फ़ेवरेट डॉक्टर वहाज, मौजूद है कहाँ जी? हम लोग गोल्ड के चार्ट पे। आज जो है हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे किसका? गोल्ड के चार्ट का, सिल्वर पे नज़र डालेंगे और बीटीसी पे बात करेंगे, डॉलर पे बात करेंगे। सिल्वर को आज हम ख़ास तौर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सिल्वर को प्रॉपर स्टडी करना है, ठीक है? तो मज़ा आएगा इसमें सारे में। जी, चलें जी। तो क्या हो रहा है हमारे पास? हमारे पास क्या हुआ जी, सिंपल सी बात है, बताया हुआ था कि मार्केट आएगी, ये सारे लेवल, ये 0.382 का लेवल था, ये फिब ये वाला फिब लगा हुआ था जी यहाँ पे, ये फिब था। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो कहाँ से कहाँ तक का फिब उठाया था, ये हमने उठाया था यहाँ तक का। ठीक है जी, यहाँ तक का ये फिब हमने उठाया था, 0.382 का लेवल था, मार्केट आई है नीचे, ये वाला लेवल लेके गई। ज़रा इस चीज़ को देखना और फिर मुझे बताना अब जो चीज़ हो रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। मार्केट आई है, मार्केट ने आके ये वाला लेवल लिया और उसके बाद मार्केट नज़र आई है क्या आप लोगों को? नहीं आई है नज़र। तो कहाँ जाएगा ये वाला फिब? ये वाला फिब जाएगा हमारे पास 0.382 पे शिफ्ट करेंगे, ताकि हमें टारगेट्स मिल सकें। ठीक है जी, तो चलो जी टारगेट्स पे आ जाते हैं। अब देखो बॉयज़ मार्केट ने क्या किया है, अब ज़रा इस चीज़ पे फ़ोकस करना है आप लोगों ने। मार्केट हमारे पास आई है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर निकली है, हमारे पास ये 0.618 का लेवल बन रहा है, ये वाली ज़ोन हमारे पास कितनी 25 से लेके और ये 27 तक की जो ज़ोन है, ये हमारे पास क्या है जी, फिलहाल सपोर्ट का काम कर रही है क्योंकि मार्केट इसके ऊपर है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रेट अवे यहाँ से गई है ऊपर, यहाँ तक गई। यहाँ पे हमेशा आप लोगों को बताया है कि 0.382 का लेवल जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो क्या ये लेवल इंपॉर्टेंट था? क्या मुझे पता था यहाँ से सेलिंग आनी है? बिल्कुल मुझे यहाँ से पता था कि यहाँ से सेलिंग आनी ही आनी है। सेलिंग आई हमारे पास यहाँ 0.618 के रीटेस्ट पे, मैंने बोला कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। यहाँ हमने एक ट्रेड प्लेस की, पकड़ने की कोशिश की है हमने, लेकिन यहाँ पे मार्केट का मूड नहीं था, मार्केट और नीचे आई है। मार्केट नीचे कौन-सा लेवल लेके जा रही है मार्केट? ये वाला लेवल। अगर मैं थोड़ा-सा पीछे लेके आऊँ आप लोगों को, यहाँ पे जब मार्केट थी, तो मार्केट कौन-सा लेवल आखिरी बना के गई है जी? 0.786 का लेवल। क्या था यहाँ पे ऐसा? यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट ये लेके गई। अब मार्केट जब हमारे पास ऊपर खड़ी हुई है, सेम सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। देखो सिमिलर, मतलब आप लोगों को सिमिलर दिखेंगी चीज़ें इधर पे, बिल्कुल दिखेंगी। अच्छा जी, अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट वापस आई है, 0 पॉइंट ये वाला एरिया लिया है मार्केट ने और क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। क्लोजिंग इधर की मैं क्यों बात कर रहा हूँ जी, अब आप लोगों को समझ आएगी चीज़। ठीक है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये वो वजह है, ऊपर आई है क्लोजिंग जी, इसके ऊपर आई है 25 का एरिया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट हमारे पास वीक कहाँ जा सकती है मार्केट? अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो जी, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना हमें, सब कुछ मिटा दिया है हमने। और क्या है जी, डेली का चार्ट हमारे सामने ओपन है। क्या बताया हुआ था आप लोगों को जी कि क्या होने वाला है? हमारे पास एक बहुत खूबसूरत रिट्रेसमेंट का एरिया मैंने आप लोगों को बताया था। मार्केट कहाँ से उठी थी? यहाँ तक आई थी मार्केट। ठीक है जी, मार्केट यहाँ तक आई थी। ये एरिया बताया था कि नहीं बताया था? ये 3970 वाला, 75 वाला एरिया बताया हुआ था कि नहीं बताया हुआ था? बिल्कुल बताया हुआ था। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था जी? ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, मार्केट आई है, ये ऑर्डर ब्लॉक लिया है सिर्फ़ मार्केट ने और मार्केट उसके बाद फिर खूबसूरती के साथ ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। क्या करेंगे जी, सिंपल रखेंगे चीज़ों को, कोई इतना वो करने की ज़रूरत नहीं। पहली सपोर्ट ये है हमारे पास, ठीक है? इट शुड बी एग्ज़ैक्ट, तो इसको थोड़ा-सा सही कर देते हैं। चलें जी, एक ये सपोर्ट है हमारे पास, दूसरी मेजर सपोर्ट कौन-सी है जी हमारे पास, और ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है जी? मार्केट नहीं आती है अब इंशाल्लाह इन लेवल्स पे। दूसरी मेजर सपोर्ट ये है हमारे पास और तीसरी मेजर सपोर्ट अब क्या है हमारे पास? ये एरिया, ठीक है जी? टारगेट्स की बात कर लें तो टारगेट्स कहाँ तक आ रहे हैं जी हमारे पास? टारगेट्स हमारे पास आएँगे, सिंपल रखेंगे चीज़ों को, कोई इतना जो है नहीं करेंगे। जो बड़ा टारगेट हमारे पास आ रहा है, ये फिलहाल के लिए एज़ अ सपोर्ट काम करेगी। मेरी यहीं से एंट्री चल रही है बॉयज़, मैंने यहाँ से पकड़ी हुई है ट्रेड। 13 से मेरी एंट्री है, ठीक है? और बहुत खूबसूरत ट्रेड है। चलें जी, ये हमारे पास क्या है, पहली सपोर्ट आ गई है, दूसरी सपोर्ट हमारे पास कहाँ आ गई है जी? ये वाला एरिया आ गया। हो सकता है कि मार्केट जो है वो वापस आए और मैंने इसको ब्रेक इवन भी नहीं किया है, ठीक है? यहाँ से जो मेरी एंट्री चल रही है उसका मैंने एसएल पता है कहाँ दिया हुआ है? 8 का एसएल दिया हुआ है, 2508 का एसएल है। ये क्या है हमारे पास? ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? मार्केट इस एरिया पे रुकेगी, ज़रूर रुकेगी, ये बात याद रखना। इतनी जल्दी नहीं जाएगी मार्केट इसको तोड़ के, मार्केट इधर पे आएगी, इधर से रिजेक्ट होगी, कोई स्ट्रक्चर थोड़ा बनाती हुई दिखेगी, फिर कुछ होगा, ठीक है? तो दिस इज़ समथिंग पॉसिबल। फिर उसके बाद हमारे पास अगली बड़ी रेजिस्टेंस ये है और फिर उसके बाद 5000 का लेवल। बॉयज़ ये मैं डेली के बता रहा हूँ टाइम फ्रेम पे आप लोगों को, और मार्केट बुलिश है, शदीद बुलिश है। हमेशा से बताया है कि गोल्ड अज़ल से अब तक बुलिश रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस आ गया। मार्केट बुलिश है हमारे पास, पिछली कैंडल के ऊपर अगर हम लोग गौर करें, देखें क्या बना है हमारे पास, एक इनडिसिजन की कैंडल।
कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि यस मार्केट हमारे पास 5000 तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ठीक है जी, चलें जी 4 आवर्स पे ले चलता हूँ और इसको थोड़ा सा बराबर करते हैं क्योंकि इसको मैं हटा दूंगा कुछ टाइम में। यस, अच्छा जी, अब चलते हैं 4 आवर्स पे, जाके देखते हैं मार्केट क्या कर रही है हमारे पास। क्या मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है? बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रही है और मार्केट निकल गई है ऊपर। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे है, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मार्केट ने फिलहाल क्या बनाया हुआ है अभी देख लेते हैं। रिसेंट में क्या बनाया हुआ है मार्केट। मार्केट में स्ट्रेंथ कमजोर होती दिख रही है, मुझे दिख तो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन हो सकता है कि मार्केट ऊपर निकल जाए क्योंकि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, 25 से ऊपर क्लोजिंग दी है, तो समझ आ रही है कि मार्केट आने वाले वक्त में डायरेक्ट यहाँ पे जा सकती है, 4641 पे जा सकती है मार्केट, बिल्कुल जा सकती है जी। ठीक है जी, बिल्कुल जा सकती है हमारे पास। और ये थोड़ा सा इसको बराबर कर देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल्स का फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकाले होते हैं तो कभी कभार थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। थोड़ा बराबर करने की कोशिश करते हैं, चलो और थोड़ा सा करेंगे। चलो जी, हुआ था लेकिन फिर थोड़ा सा तकरीबन सही हो गया। चलें जी, तो ये हमारे पास टारगेट्स हैं जो कि हमारे पास आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 4 आवर्स बता रहा है कि मार्केट बुलिश है हमारे पास। 1 आवर में जाके देख लेते हैं कोई कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाए। 1 आवर में हमें कंफर्मेशन है, यस हमें कंफर्मेशन है, बिल्कुल है। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती तो और मजा आ जाता, ठीक है, लेकिन इधर दी है, लेकिन इसके ऊपर है तो फिर भी हमारे पास अच्छी चीज है कि ऊपर है। ये हमारे पास सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये मतलब ये एक सपोर्ट का काम करेगी ये सारा एरिया। तो लेट्स सी बॉयज क्या होता है हमारे पास। 1 आवर भी बुलिश है भाई हमारे पास, कोई बेरिश नहीं हो रहा फिलहाल। ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है अलबत्ता, ठीक है, और यहाँ पे गैप भी मौजूद है, तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। लेकिन मार्केट में ये वाली लिक्विडिटी लेके गई है, इस जगह पे गैप मौजूद है वैसे, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। लेकिन गोल्ड बुलिश है हमारे पास, ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं मेरे जो आजकल मेरा फेवरेट होने लगा है जी, उस पे आ जाते हैं जी। क्या? सिल्वर। सिल्वर हमारे पास कहाँ जा रहा है भाई? चलो आओ इसको आज स्टडी करते हैं हमारे पास। मैंने गोल्ड को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, आज आप लोग को मौका मिलेगा कि मैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करने लगा हूँ, ठीक है। तो चलें जी, अब देखो ये काम किस तरह कर रही है मार्केट हमारे पास। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो सिंपल मूव मैंने यही सिखाया है कि जो एक अच्छा मूव आए मार्केट में, उस मूव के ऊपर क्या करो जी, फिब अप्लाई करो। तो यहाँ पे फिब अप्लाई अगर आप लोग करते हो, कहाँ से, यहाँ से मार्केट उठी थी, ये यहाँ से मार्केट उठी है, यहाँ से मार्केट उठी है, कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। इसको थोड़ा सा बराबर कर दो, ये यहाँ तक कर दो, ये लो जी। तो उसके बाद कहाँ आना होता है, मार्केट ने कहाँ तक की रिट्रेसमेंट लेती है। जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होती है तो मार्केट क्या करती है जी, मार्केट हमारे पास ऐसे जा रही होती है, ये बुलिश ट्रेंड है, हैवी बुलिश ट्रेंड। हमेशा बताया कि जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होती है, मार्केट 0.382 की रिट्रेसमेंट लेती है और ऊपर चली जाती है। कितना ऊपर जाती है जी, हमारे पास टारगेट कितना होता है फ्लैग का, आप देखते हैं टारगेट मार्केट ने हमें दिया है कि नहीं दिया। टारगेट हिट है बॉयज, क्या समझ आई कि बहुत शदीद मार्केट बुलिश है। और ये मार्केट कहाँ से बुलिश आ रही है, ये 15 मिनट देख रहे हो। चलो जी, इसको तो प्रॉपर अभी एनालाइज करते हैं, आप लोगों को इसकी थोड़ी और अच्छी चीजें बताऊंगा मैं। सब कुछ मिटाओ, इसको आप लोग को मैं लेके चलता हूँ, ये 1 आवर पे दिखाता हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि 15 मिनट बुलिश है, ये 1 आवर देखो भाई, खूबसूरत जा रही है मार्केट, नहीं आती, नहीं आती। 4 आवर्स देखो जी, ओ मेरे खुदाया, गई मार्केट, गई मार्केट, डब्ल्यू डब्ल्यू बनाए गई, डब्ल्यू बना के गई है, ये लो जी डब्ल्यू बनाया मार्केट ने, बड़ा डब्ल्यू बनाया, वापस से नेक का रिटेस्ट सर ने जो पढ़ाया वही हुआ, निकल गई मार्केट। अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को मजेदार चीज पे, लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मंथली चार्ट पे, और उसके लिए मैं आप लोगों को गोल्ड पे भी ले चलता हूँ। गोल्ड को भी मंथली पे शिफ्ट करते हैं, रुको जरा, एक चीज मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ, मजा आएगा। चलो जी, एक चीज देखते हैं अभी जरा, ये लो जी, ठीक है, ये तो इतना पुराना मुझे दिखा ही नहीं रहा, क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई? कोई और चार्ट खोल लूं गोल्ड का, ये वाला खोल के देखते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए मंथली। ये आ गया जी हमारे पास, खूबसूरत आ गया जी। चलो जी, मंथली आ चुका है हमारे पास। सिल्वर भी कहाँ आ चुका है, मंथली आ चुका है हमारे पास। अब एक चीज देखते हैं, सिल्वर में ये कहाँ तक का दिखा रहा है, ये भी सही डाटा नहीं दे रहा हमें, हम इसको नहीं करेंगे जी। सिल्वर के लिए क्या लिखना होता है, XAGUSD कहा जाता है इसको। आज से हम लोग इन वाले चार्ट्स को एनालिसिस करना शुरू करते हैं इन पे, ठीक है। चलें जी, तो हमारे पास क्या हुआ जी, खूबसूरत चीज आ चुकी है सामने। अब एक चीज पे आप लोग ने फोकस करना है, ये देखो भाई, ये मार्केट रही है, ये छोटा 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 चलता रहा, बहुत पुरानी बातें, बहुत पुरानी बातें चल रही है सारी ये। उसके बाद आया हमारे पास ये वाला दिन,
ठीक है, कौन सा दिन दिख रहा है? ये 1980 दिख रहा है आप लोगों को। 1980 में मार्केट ने एक बार बुल रन दिखाया था हमें। ठीक है जी, चलो जी, कहाँ पहुंच गए जी? 1980 में पहुंच चुके हैं हमारे पास। ये 1980 को मार्केट ने खूबसूरती के साथ जो है ना, मार्केट गई है 79 को काउंट करो वैसे, मतलब 80 में मार्केट ने ड्रॉप लिया है, फिर वापस से नीचे आई। तो मार्केट ने क्या किया? 1980 में एक बार वॉल्यूम आया था मार्केट में। अब देखते हैं गोल्ड पे जी। गोल्ड पे हमारे पास क्या चल रहा है? 1980 कहाँ चला गया जी? ये आ गया 57, और 80 का लेवल ये आ गया जी। ये आ गया जी, ये आ गया। जिस टाइम हमारे पास सिल्वर ऊपर जा रहा था, उस टाइम पे गोल्ड भी हमारे पास ऊपर गया। ये 29 वाला एरिया देख रहे हो बॉयज? क्लोज करके दिखाऊं? ये एरिया देखो इसमें, और ये एरिया देखो इसमें। ठीक है जी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मतलब क्या, दोनों में एक बुल रन आया था हमारे पास, लेकिन क्या हमारे पास सिल्वर सस्टेन नहीं कर सका। सस्टेन तो खैर गोल्ड गोल्ड ने भी नहीं किया था, गोल्ड ने भी ड्रॉप लिया, लेकिन क्या गोल्ड ने अपनी ये रिट्रेसमेंट ली और इसके ऊपर खड़ा रहे। ठीक है जी, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी थी। क्या मार्केट लिक्विडिटी लेके गई? ये मार्केट निकल गई ऊपर, कहती है ऐसी की तैसी तुम लोगों की। चलो जी, इस पे फिर अप्लाई करके देखते हैं जरा कि मार्केट कौन सा लेवल लेके गई है, क्या किया है मार्केट ने। ये लो जी, 0.618 के नीचे नाचती रही, बुलिश बनाया अपने आप को। बुलिश यहाँ पे मार्केट ने कोई पैटर्न दिया है कि नहीं दिया हमें? मार्केट ने पैटर्न दिया है हमें, बिल्कुल दिया है जी। ठीक है, तो ये बुलिश पैटर्न काइंड ऑफ मार्केट बना के उठी है हमारे पास, और ये बहुत पुराना टाइम चल रहा है। मेरी पैदाइश है यहाँ की, ये 2000 की मेरी पैदाइश चल रही है। ठीक है जी, तो खैर जी, अब हमारे पास गोल्ड में तो ये मूव आया, ये मूव आने के बाद मार्केट ने सस्टेन किया है भाई हमारे पास, ऐसे ही नहीं निकल गई है। समझ रहे हो? ये 80 के टाइम पे मार्केट ने एक बुल रन हमें दिया, मार्केट वापस आई, सस्टेन किया और फिर से ऊपर निकली है। अब चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पे चलते हैं। ये मार्केट एक बार आई, ऊपर गई, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गई वापस। गोल्ड भी नीचे आ गया था, ये भी नीचे आ गई। फिर मार्केट दूसरी बार गोल्ड की तरह गई 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 गई, कोशिश की ऊपर जाने की, वापस से ऊपर गई। कौन सा लेवल आ गया जी? ये हमारे पास एक लेवल आया है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक लेवल आ गया। पहली कहाँ पे जी? ये 1980 का लेवल आ गया। फिर उसके बाद मार्केट जब ऊपर गई गई गई, बहुत कोशिश की मार्केट ने, एक बार फिर से मार्केट में बुल रन आया। वो कौन सा टाइम था जी हमारे पास? 2011। ठीक है जी, 2011 कितना टाइम? 80 से 2011 लगा दो तो कितने, 20 30 31 साल तो यहाँ पे हो गए। 31 साल बाद मार्केट इस लेवल को तोड़ने के लिए आई, लेकिन नहीं तोड़ पाई, वापस नीचे आई, क्योंकि ऑर्डर छोड़ के गई हुई थी। ये ऑर्डर्स को पिक करने के लिए मार्केट आई नीचे। मार्केट ने आके यहाँ पे जो है हमारे पास बुलिश कंफर्मेशंस देना अपनी शुरू की। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आई ऊपर, और क्या बना के मार्केट निकली है हमारे पास? डब्ल्यू पैटर्न काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो। 2011 में वापस टेस्ट किया मार्केट ने, कब तक? कितने साल की? 31 साल की अभी तक की रिट्रेसमेंट ये हो चुकी है हमारे पास, 31-32 साल की। उसके बाद अब जाकर हमारे पास 2025 के आखिर में, या 2026 ही कह लो, तक 2025 काउंट कर लेते हैं, चलो जी। तो बॉयज 25 साल, ये भी 45 साल की रेजिस्टेंस टूटी है। 45 साल की रेजिस्टेंस टूटी है, तो इसमें किस तरह का मूव आ सकता है हमारे पास? ये अब इसने तोड़ी है। जो गोल्ड पहले तोड़ के निकल गया था ना, गोल्ड ने तो यहीं पे ब्रेकआउट दे दिया था, 2008 में ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद मार्केट हाथ नहीं आई है हमारे पास। ठीक है जी, सर जो चीज पढ़ाता है वो चीज काम करती है कि नहीं करती, उसकी मिसाल अभी देखते हैं। यहाँ पे यहाँ तक मार्केट गई थी, कहाँ से हमारे पास मूव आया था जी? मूव हमारे पास आया था, कहाँ से मार्केट उठी है? यहाँ से मार्केट उठी है ना। तो सर की बताई हुई चीज काम करती है कि नहीं करती? फिर मार्केट आई 0.382। खैर जी, तो गोल्ड हमारे पास ऊपर उठ चुका था 2011 वाले लेवल पे। ठीक है जी, 2008 9 11 वाले लेवल पे उठ चुका है गोल्ड हमारे पास। जबकि सिल्वर वापस रिजेक्ट हो गया था, हमारे पास रिजेक्ट हुआ था। अब जाके 45 साल की रेजिस्टेंस टूटी है हमारे पास, और ये कैसा जा रहा है? गोल्ड देखो जी, इसके बाद कैसे गया ऊपर। एक चीज आप लोग को दिखाता हूँ अभी, कि गोल्ड देखो तो सही, इसके बाद जब ये रेजिस्टेंस तोड़ के निकला है गोल्ड, तो गोल्ड कहाँ गया है जी हमारे पास? गोल्ड आज यहाँ खड़ा हुआ है। कैसा चार्ट बन गया? कुछ इस किस्म का चार्ट नजर आ रहा है हमें। ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है जी, गोल्ड कितना ऊपर निकल गया इसके बाद, आप लोग देख रहे हो जी। इधर इस किसी जगह पे था, जब यहाँ से मार्केट ऊपर निकली, उसके बाद किसी के हाथ आई ही नहीं है। अब देखते हैं सिल्वर क्या करे। सिल्वर ने 45 साल की अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी है, और सिल्वर इस टाइम जा रहा है। क्या समझ आती है? क्या समझ क्या आती है? गोल्ड पे जब ये वाला टाइम चल रहा था ना, तो आप लोग आज ये वाला टाइम देखते हो, कहते हो कि यार हमारे बाप दादाओं को चाहिए था कि उस टाइम पे गोल्ड बहुत सस्ता था, लेके रख लेते। ठीक है जी, आपकी आने वाली नस्लें बोलेंगी कि यार हमारे बाप दादा को सिल्वर का ये चार्ट जाता हुआ दिख रहा था, लेके रख लेते। ठीक है, तो फिजिकल बाइंग का भी बेस्ट टाइम है ये हमारे पास।
लेकिन देख लेना, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, जिसने करना है करे, नहीं करना नहीं करे, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अच्छा जी, तो सिल्वर हमारे पास जाने लगा है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने दोनों चीज़ों को कंपेयर करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है। अब हम इसे ट्रेड किस तरह करेंगे, एक तो ये तो मैंने बता दिया फिजिकल बाय करने के लिए कि बेहतरीन टाइम है जी। उसके बाद हमारे पास हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा जी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब देखो हमने ट्रेड किस तरह करनी है बॉयज, हमेशा आप लोगों को बताया है मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट जिगजैग मूव करती है। अच्छा, ये वाला लेवल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, देख रहे हो बॉयज, वापस मार्केट आई है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के गई है मार्केट ने। पहले यहाँ पे कितना, यार डॉक्टर साहब ऐसे क्यों करते हो आप, खूबसूरत मार्केट आई है, हमारी ये जो रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस का पहले प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, ये प्रॉपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रक्चर बना के गई है, ठीक है जी, इससे पीछे मुझे दिखा नहीं रही है लोग। लेकिन क्या किया मार्केट ने, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, ऊपर गई है, वापस रीटेस्ट हुआ, ये सारा रीटेस्ट हुआ, ठीक है जी, लोग यहाँ जमा हो गए थे, मार्केट ने ये मारा नीचे की तरफ एक जो है लो, और सबको यहाँ पे फारिग करा दिया मार्केट ने। और उसके बाद हमारे पास मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद प्रॉपर 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 और ये निकल गई, ये निकल गई जी, ये निकल गई हमारे पास, मार्केट जा रही है, जा रही है, जिग जैग करती हुई जा रही है, जिग जैग ऑर्डर कलेक्ट, ठीक है जी, ऊपर। और फिर उसके बाद अब और हैवी ट्रेंड में आ चुकी है, और हैवी ट्रेंड में आ चुकी है, सिर्फ पिछली लिक्विडिटी ले रही है, जा रही है, बस मॉर्निंग स्टार देखो और ट्रेड करो। ये मॉर्निंग स्टार ऊपर, ठीक है जी, ये मॉर्निंग स्टार देखो, इसकी रिटेस्ट पे यहाँ पे ट्रेड ली, इसके नीचे एसएल रखो, ऊपर जा रही है जी, जा रही है हमारे पास, खूबसूरत जा रही है। और हमने तो ये, हम तो इस तरह पकड़ते हैं जी, हम तो इसका रिटेस्ट पकड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। तो हमारे पास अब फॉर एग्जांपल जो हमने ट्रेड करनी है, मैं समझाऊंगा इसमें लॉट साइज भी आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल इस पे समझा देता हूँ आप लोगों को ये चीज। फॉर एग्जांपल इस पे आप लोगों ने 0.01 की लॉट अगर ली है ना, ठीक है, तो हमारे पास जब फॉर एग्जांपल ये 80 पे है, ठीक है, जब 80 पे प्राइस हो, $80 फॉर एग्जांपल प्राइस है, ठीक है, तो जब हमारे पास ये 80.1 हो जाएगी ना, मतलब जब इसमें $0.2 का मूव आता है ना, 0.2 का आता है मूव, एक मिनट रुको यार, मैं खुद भी थोड़ा सा इसको भूलूं क्योंकि मैं इस पे ट्रेड करता नहीं हूँ। $80 हमारे पास थे, तो इस पे ये होगा, जब 80.100 होगा ना हमारे पास, तो ये इज इक्वल होता है कितने के, 50 पिप्स के, ठीक है जी। आपको जो $1 की लॉट थी वो कितना दिखाएगी, 0.01 की लॉट, 01 की लॉट कितना दिखा रही होगी जी आप लोगों को, $5 दिखा रही होगी, ठीक है जी। अब यही कर लेते हैं कि कितना, ये जो हमारे पास 100 पिप्स है ना, तो इस पे 0.2 डॉलर का जो मूव आएगा ना, 0.02 का मूव जो आ रहा होगा, हाँ 0.2 का जो मूव आ रहा होगा, वो हमारे पास जो है कितने पे होगा जी, वो हमारे पास काउंट करेगा $1 का मूव, जो गोल्ड में $1 का मूव आता है, वो इसमें 0.2 जब मार्केट मूव करेगी तो वो आएगा हमारे पास, ठीक है। इन पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स में $2 का मूव जब आया, 0.3 है ना, तो 3 जब 4 5 होगा हमारे पास, तो वो कितना होगा, $1 का मूव होगा, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। अब ये बंद है, वरना मैं इसको फिर से चेक कर लेता। हाँ तकरीबन यही होगा हमारे पास, $1 का मूव वो कहलाएगा। तो ये इसका लॉट साइज है, देख लेना एक बार डेमो पे प्रैक्टिस करके, आप लोग भी इस चीज को कंफर्म कर लेना और देख लेना कि क्या होता है हमारे पास। अब ट्रेड कैसे करनी है, चलो इस पे बात करते हैं। सिंपल सी बात है, मार्केट आई है, स्ट्रेट अवे ऊपर निकल गई है, हमने क्या करना है भाई, हमेशा एक चीज बताइए कि मार्केट जब इस तरह जा रही हो क्या करते हो, ऐसे फिब उठाओ, जहां तक मार्केट गई है वहां तक लगाओ, ये जहां तक मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी, जितना भी ऊपर जाएगी वहां तक इसको खींच देना साथ। उसके बाद जो नीचे लेवल्स आ रहे होंगे, ये है जी पहला लेवल हमारे पास, ये आया जी पहला लेवल, क्या है जी हमारे पास, पहली सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। दूसरी सपोर्ट कहाँ है जी हमारे पास, दूसरी सपोर्ट ये 0.618, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बॉयज, और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चीज भी है, ठीक है, लेकिन मार्केट इतना नीचे मुझे आती नहीं दिख रही कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन देखेंगे किसी भी सपोर्ट के लेवल पे जब मार्केट गिरेगी तो मार्केट किस तरह बिहेव करेगी, उसके बिहेवियर पे डिपेंड करती है ये चीज। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला मूव कैप्चर करने की कोशिश की थी, यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ तक गई थी ना, तो हम किस तरह करते जी, यहाँ से मार्केट उठी, कहाँ तक गई, यहाँ तक गई, ठीक है जी, एग्जैक्ट मार्केट 0.382 पे आई है, एग्जैक्ट हमारे 0.382 पे गिरी है। लेकिन क्या भाई बॉयज देखो, जल्दबाजी का सीन ही नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट जब डायरेक्ट डायरेक्ट आई थी 1 मिनट पे, अब देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दी होगी, ऑब्वियसली दी होगी। 1 मिनट पे हम तो ट्रेड कर रहे होते, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से भी यहाँ पे एंट्री आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये लो जी, जब मार्केट आई 0.382 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया हमारे पास, तो मार्केट ने क्या कोई हमें इंडिकेशन दी थी 1 मिनट पे कि मैं जाने वाली हूँ,
यस, मार्केट ने दी है, बुलिश इंगल्फिंग बनना शुरू हुई है, बुलिश इंगल्फिंग बनी है, मार्केट ने तिकोन नीचे की तरफ बनाना शुरू किया, मार्केट आई है वापस यहाँ पे रिटेस्ट किया, ऑर्डर कलेक्ट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, वापस पिक लगाई, वापस पिक लगाई, किसी को छोड़ना नहीं है मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई। तो यहाँ पे पकड़ सकते थे, बिल्कुल पकड़ा जा सकता था इसको, ठीक है जी, बिल्कुल पकड़ा जा सकता था। और फिर उसके बाद जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये क्या बन गई, हमारे पास सपोर्ट बन गई। तो यहाँ पे मार्केट को जब मार्केट रीटेस्ट करने आई, क्या यहाँ पे बाई किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, और अभी प्रॉफिट में खड़े होते। तो यस, हम क्या करेंगे, अभी जो हमने सपोर्ट अपनी ड्रॉ की है, इन सारे सपोर्ट के लेवल्स पे हम क्या करेंगे जी, हम मार्केट को देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट जैसे कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगी हम ट्रेड करेंगे। दैट्स इट बॉयज, दैट्स इट। ये चार्ट अपने पास ड्रॉ कर लो, काम आएगा, ठीक है जी। बीटीसी की बात कर लें, कुछ भी नहीं है बताने को, जब कुछ नहीं बताने को तो बहुत कुछ है छुपाने को, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी, मार्केट ये यहाँ से ये गई है ऊपर, ये आई है नीचे, ये मार्केट गई है ऑल टाइम हाई लगाया, ये मार्केट आई है वापस नीचे, बड़ी रेजिस्टेंस तो ये खड़ी हुई है हमारे पास, ये वाला एरिया। मार्केट आए यहाँ तक, शोल्डर बनाएगी, और उसके बाद मार्केट फिर से एक बार नीचे आएगी, फिर यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर मार्केट निकल गई नीचे की तरफ तो ये लो जी, ये आ रहा है गोल्ड, ये आ रहा है जी बीटीसी नीचे की तरफ, ये आ रहा है बीटीसी। आखिरी एरिया तो वैसे ये पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आने पे आए तो मार्केट ये लो, यहाँ तक भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। सेलिंग का ट्रेंड है भाई, सेलिंग का ट्रेंड है, ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जब यहाँ पे नीचे हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, यहाँ से मैंने बाय करवाया है जी। यहाँ से मैंने जाके, मेरे भी यूट्यूब पे देखो वीडियो पड़ी हुई होगी मेरी, उसका नाम है एक्सप्लेनिंग माय मिलियन डॉलर ट्रेड। क्या बना हुआ है यहाँ पे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, मैंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पढ़ाया है उसमें, और यहाँ से ट्रेड करवाई थी, पिछले साल की ही बात है, ठीक है जी। ये देखो जी, 24 की बात है, 2024 की बात, ठीक है जी। यहाँ से हमने, मेरे इधर से ट्रेड चल रही थी 53,000 से, विक से मेरी ट्रेड चल रही थी, यहाँ से मेरी ट्रेड चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मैंने ग्रुप में भी करवाई, ठीक है जी। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। डॉलर की बात कर ली जाए, डॉलर को भी थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं, बकवास हुआ पड़ा है डॉलर भी, कोई भी जो है अच्छी चीज़ नहीं है इनमें, बस ऐसे ही बकवास करें। बीटीसी भी जो है सेलिंग की तरफ ही है, और ये भी जो है बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे साइड में खेल रहा है। मज़ेदार चीज़ क्या है हमारे पास, मज़ेदार चीज़ है हमारे पास गोल्ड, ठीक है जी। और हमारे पास दूसरी मज़ेदार चीज़ क्या है जी, वो है हमारे पास सिल्वर। अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा हमारे पास। देखते हैं क्या होता है, ये भी एक सपोर्ट का लेवल है, लेकिन इस सपोर्ट के लेवल पे परेशान ना होना, ठीक है। मार्केट को वेट करने देना, इस लेवल तक मार्केट आएगी नीचे, ये प्रॉपर गैप छोड़ के गई हुई है, ये प्रॉपर गैप छोड़ के गई है। इस गैप को जब मार्केट लेगी तो देखेंगे कैसे बिहेव करती है मार्केट, फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। जब मार्केट इस तरह नीचे तिकोन बनाना शुरू करे ना बॉयस, तब ट्रेड किया करो, तब ज्यादा अच्छा होता है, तब चांसेस होते हैं कि आपको मतलब ट्रेड टीपी की तरफ ही जाएगी, ठीक है जी। ये तिकोन मतलब ये होता है कि मार्केट पावर में ऊपर की तरफ निकलेगी। अगर यही तिकोन ऊपर की तरफ होता, जैसे कि ये बना हुआ है, तो मार्केट कहाँ जाती, नीचे की तरफ जाती। बाकी सारी बात डिसिप्लिन की आ जाती है। चार्ट्स पे हमसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है, ठीक है जी। कंपेयर करूँ ना अपने आप को बाकी जो एनालिस्ट बैठे होते हैं उन सब से, तो हम बहुत कमाल हैं उनसे, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ है नहीं चार्ट पे जो हम छोड़ते हों, और जो चीज़ प्रॉफिटेबल बनाएगी आप लोगों को, वो है डिसिप्लिन, ठीक है जी। चार्ट आप लोगों को आता है, पढ़ना भी आता है, ट्रेड करना भी आता है, बस डिसिप्लिन में आ जाओ, इंसान बन जाओ। फजूल ट्रेड्स ना किया करो, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया करो, 3 ट्रेड्स लिया करो, ठीक है। 2 में पहले मैसेज चला जाए, डे क्लोज कर दिया करो, लिमिटेड लॉस रखो, लिमिटेड टारगेट रखो, जो अचीव हो जाए लेके निकल जाओ। दिस इज ट्रेडिंग, ठीक है जी। सो सिल्वर में तो भाई मुझे दिख रहा है कि सिल्वर जो है नहीं आता, सिल्वर में मुझे दिख रहा है कि दिस इज द एंड। तो चलो बॉयज, बस यही आज का एनालिसिस यही है, ठीक है जी। बाकी कोई खबरें वगैरह हैं कि नहीं है, ज़रा एक बार फंडामेंटल्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। चलो जी, देखते हैं। आज आज तो बंद है मार्केट, संडे आ गया, मंडे को भी कुछ नहीं है, ट्यूसडे को भी कुछ नहीं है, वेंसडे को एक एफओएमसी की मीटिंग है, बैंक हॉलीडे, बकवास तरीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खत्म है, साल एंड है जी। सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं, सेंटीमेंट्स पे भी एक नज़र डाल लेते हैं जी। सेंटीमेंट्स बता रहे हैं कि मार्केट जो है वही, बायर्स कम है मार्केट में, तो मार्केट जा सकती है। आवाम को पता नहीं क्या है, आवाम इस ऊपर जाती हुई मार्केट को कहती है मार्केट सेल हो जाए और मार्केट नीचे आ जाए, पता नहीं क्यों। ट्रेंड के साथ जाने में मसला होता है। अगर आप लोग जो है नहीं स्विम कर सकते हो ट्रेंड के साथ, अगर आप लोग मार्केट के साथ स्विम नहीं कर सकते हो, तो फिर आप लोग को मार्केट लेके चली जाएगी। दरिया की सिमत में तैरना सीखो, तभी एक अच्छे स्विमर बन पाओगे या तैराक बन पाओगे। अगर दरिया की सिमत के उलट तैरोगे तो थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे और निकल जाओगे, ठीक है जी। तो दरिया के साथ साथ तैरा करो, जिस डायरेक्शन में रिवर बह रहा होता है उसी डायरेक्शन में तैरने की कोशिश किया करो। दिस इज व्हाट ट्रेंड इज कॉल्ड, ठीक है जी। ट्रेंड यही होता है हमारे पास। तो बस यही वीकली एनालिसिस है, अपने चार्ट्स पे सारी चीज़ें ड्रॉ कर लो, इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे, अच्छे से ट्रेड करेंगे, प्रॉपर ट्रेड करेंगे, और डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करेंगे।
आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।